गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्न इंग्लिश विद प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। टेंस की सीरीज़ चल रही है। आज टेंस की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन जानेंगे। टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भाग होते हैं और हिंदी में टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होना है। आज की क्लास आप लोग को पूरा अंत तक अवश्य देखना है, जिससे आप लोग पहचान सकें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन टेंसेस को हम लोग पहचान करके कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग टेंस की पहचान ठीक ढंग से कर पाते हैं तो हम लोग ट्रांसलेशन भी बिना गलती के कर पाएंगे। साथ में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन और एक्टिव से पैसिव वॉइस भी आसानी से कर पाएंगे। टेंस अगर हम लोग को जानकारी में है, अगर हम लोग टेंस का विशेष ज्ञान रखते हैं तो हम लोग स्पीकिंग भी अच्छे से कर सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए गाइस, हर एक क्षेत्र में इंग्लिश के विषय में, चाहे लिटरेचर हो, चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो, हर विषय में टेंस का विशेष महत्व है। इसलिए मैंने एक टेंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं आप लोग को टेंस से संबंधी हर एक चीज़, हर एक नियम बताऊँगा। इसलिए गाइस, इस टेंस सीरीज़ के हर एक पार्ट को आप लोग अवश्य देखिएगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, तथा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, टेंस की पहचान कैसे करते हैं, और हिंदी टेंस, हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है उसी कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा टेंस है। उसी प्रकार अगर वो इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसे कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा टेंस है। और टेंस को भी उनके कुछ वर्ग में बांटा गया है और उनको किस प्रकार की वर्ब यूज़ करनी है, इन सभी सब्जेक्ट का अध्ययन आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। इससे 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमने बताया भी आपको, टेंस टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। ये समय को दर्शाता है। समय के परिप्रेक्ष्य में टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं और उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में कह सकते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इस प्रकार से हमने जाना प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो इस प्रकार से समय के परिप्रेक्ष्य में टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अब इसको जानते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो देखते हैं, अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा तो उसके सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ या फिर है का प्रयोग हुआ होता है। याद रहेगा, अगर टेंस में, अगर सेंटेंस, अगर वो टेंस प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, तो उस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या फिर है दिया होगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में है, हो, हूँ या है दिया हुआ है तो उससे हम पहचान लेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, अर्थात वर्तमान समय में चल रहा है वो कार्य। ठीक है, उसी के स्थान पर अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे या थे लिखा हुआ है तो वो भूतकाल या पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो याद रहेगा, अगर पास्ट टेंस की बात करें जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं, तो वाक्य के अंत में था, थी या फिर थे लिखा होता है। अगर वाक्य के अंत में था, थी, थे लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वह टेंस, हिंदी का वाक्य भूतकाल में है और यह बीती हुई घटनाओं को दर्शाता है। याद रहेगा ना, भूतकाल मीन्स बीता हुआ कोई चीज़, जिसे वो पढ़ता था, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका था, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। इन सब में क्या दर्शा रहा है? ये सब दर्शा रहा है कि वो घटनाएं घट चुकी हैं, अर्थात पास्ट में बीता हुआ समय था, पास्ट का कार्य था, भूतकाल में किया गया कार्य था, तो वह दर्शाएगा था, थी, थे अर्थात बीता हुआ समय। तो अगर हिंदी में वाक्य के अंत में था, थी, थे लिखा हुआ है तो हम पहचान लेंगे कि वह वाक्य भूतकाल या पास्ट टेंस में है।
उसी प्रकार से अगर फ्यूचर टेंस की बात करें, अगर भविष्य काल की बात करें, भविष्य काल के टेंसेस की बात करें, तो हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में गा गी गे लिखा होता है। अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा है और उसका अंत गा गी गे या होगा होगी होगे, चुका होगा चुकी होगी चुके होगे, लिया होगा लिए होगे आदि अर्थात गा गी गे लास्ट में अगर आता है तो हम कह सकते हैं कि वह टेंस फ्यूचर टेंस है या भविष्य काल है। तो हमने पहचान लिया हिंदी में कैसे पहचानेंगे। अगर वाक्य के अंत में है, हो, हु, है दिया हुआ है तो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, था, थी, थे दिया हुआ है तो वाक्य पास्ट टेंस में है, और अगर गागी गे दिया हुआ है तो वाक्य फ्यूचर टेंस में है। तो इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 काल होते हैं समय के परिप्रेक्ष्य में टेंस के, और उनको पहचानने के लिए है, हो, हु दिया हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, था, थी, थे दिया हुआ है तो पास्ट टेंस, और गागी गे दिया हुआ है तो फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो इस प्रकार से हम पहले टेंस की पहचान कर लेते हैं। अब टेंस की पहचान करने के बाद हमको जानना पड़ेगा कि अब देखिए प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, और उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि समय के परिप्रेक्ष्य में टेंस को 12 भागों में बांटा गया है, 12 पार्ट्स में बांटा गया है। लेकिन पहले हमको जानना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसके बाद प्रेजेंट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है, और उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए अब उसको जानते हैं वो कौन कौन से 4 भाग हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से। ये इसको ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन सबको हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं। तो पहले शॉर्टकट ट्रिक्स में देखते हैं। जैसे इंडिफिनिट टेंस, फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर परफेक्ट टेंस और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हमको पहचान जानना है इंडिफिनिट टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है। अब करना क्या है, इसी में अगर हम लोग प्रेजेंट जोड़ देते हैं तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इसी में अगर प्रेजेंट जोड़ देते हैं तो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसमें अगर प्रेजेंट जोड़ देते हैं तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसी प्रकार से इसमें जोड़ देंगे तो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट की बात करें तो हम इसमें अगर पास्ट जोड़ देते हैं तो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें फ्यूचर जोड़ देते हैं तो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको याद करना बहुत आसान है, आप पहले तीनों को याद कर लीजिए। कौन कौन सा, प्रेजेंट टेंस, इसको याद कर लीजिए, फिर याद कर लीजिए पास्ट टेंस, फिर याद कर लीजिए फ्यूचर टेंस। ये आपने 3 याद कर लिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर आप लोग 4 याद कर लीजिए, इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना आपने याद कर लिया। तो अब उसके तीनों में से पहले एक को उठाइए। जैसे आपने उठाया प्रेजेंट को, ये आपने प्रेजेंट को उठा लिया, तो आपको याद कैसे करना है, प्रेजेंट आपने याद कर लिया है और 4 आपने इसको याद कर लिया है। तो शुरुआत आप कैसे करेंगे, आप शुरुआत करोगे तो जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपने 4 प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर याद किया 3, और इस प्रकार से इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस याद किया। और इसके बाद ऊपर के प्रेजेंट को उठा लीजिए, इन चारों के पहले चिपका दीजिए। इन चारों के पहले चिपकाने का मतलब क्या, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से आपने 4 उठाया और चारों से आपने चेंज कर दिया, बना दिया आसानी से। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की। सेम एज प्रेजेंट, पास्ट टेंस में भी वही करना है, ये लिख दिया मैंने पास्ट टेंस। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा ना आसानी से। कैसे बन रहा है देखिए ध्यान से, हमने बोला पास्ट इंडिफिनिट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट
परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचानना कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जान लीजिए तो कौन कौन से टेंस होते हैं, उनके नाम क्या हैं। नाम ही तो पहचान है, नाम जान जाएंगे तो पहचान तो अपने आप जान ही लेंगे। मैं बताऊंगा आपको पहचान कैसे करना है, लेकिन पहले उनके नाम तो जान लीजिए, उनके नाम तो याद कर लीजिए। क्लियर है ना? तो हमने जाना प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट के बारे में जाना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर की बात करते हैं, ये फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। सेम एज पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर टेंस बनाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने चारों को बना लिया है। फिर से देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने चेंज कर लिया, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अब देखो हमने याद कर लिया है, प्रेजेंट के चारों भाग को याद कर लिया है, पास्ट के चारों भागों को याद कर लिया है और फ्यूचर टेंस के भी चारों भागों को हमने आसानी से याद कर लिया है। अब हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए सभी पार्ट को एक साथ आना ज़रूरी है। ध्यान से समझिएगा आप लोग ध्यान समझिएगा, आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे। ठीक है ना? चलिए आपके सामने पूरा स्क्रीन आ गया है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भी, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ गया है। तो चलिए प्रेजेंट में हमने कहा भी आपसे कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। तो प्रेजेंट में क्या पहचान होती है हो, हु, हैं। और इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है प्रेजेंट टेंस में? ता, ती, ते, ये होता है। ये आपको भी नहीं समझना है, ये पास्ट और फ्यूचर के लिए है। ठीक है ना? इसको भी आपको नहीं समझना है, समझिए एक प्रकार से। तो आपने सिर्फ ताती ते याद रखना है। तो आपने पहचाना, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे तो है, हो, हु और ताती ते का महत्व है इसमें। किसका? तो आप देखिए कैसे करेंगे इसमें। जब वाक्य के अंत में ताती ते के बाद है, हो, हु लिखा हो, क्या लिखा हो? जब वाक्य के अंत में ताती ते के बाद है, हो, हु लिखा हो तो वहाँ पे आपको इसको चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, ताती ते भी आ गया और उसमें है, हो, हु आ गया, तो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ना? ताती ते के बाद है, हो, हु आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट मीन्स है, हो, हु और कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा, रही, रहे। क्लियर है ना इतना? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों जोड़ दीजिए, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूअस दोनों जोड़ दीजिए और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों जोड़ देंगे तो ये प्रेजेंट हो गया और ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। आप दोनों को जब जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो इसमें हिंदी में रहा, रही, रहे और है, हो, हु दोनों जुड़ जाएगा। जैसे हो जाएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है, रहा, रही, रहे मीन्स कॉन्टिन्यूअस है और है प्रेजेंट, तो दोनों मिलाकर के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं समझ में आया? फिर समझिएगा, वह पुस्तक पढ़ रहा है। देखो पढ़ रहा, रहा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है और है प्रेजेंट टेंस है, तो दोनों जोड़ दीजिए, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को पहले, कॉन्टिन्यूअस को बाद में लिखते हैं, तो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? वेरी गुड। उसी प्रकार से प्रेजेंट को फिर से परफेक्ट के साथ जोड़ दीजिए। किसके साथ? परफेक्ट के साथ जोड़िए। हमको पता है प्रेजेंट में है, हो, हु और है, इस प्रकार से प्रेजेंट की पहचान होती है, वाक्य के अंत में लिखा होता है। और परफेक्ट की क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, ये इस प्रकार से आदि शब्द दिए होते हैं, तो उससे परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। जैसे कोई सेंटेंस लिखा, वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका है, उसने पुस्तक पढ़ लिया है। ठीक है ना? ऐसे लिखा हुआ है तो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए आ रहा है तो हो गया ये परफेक्ट टेंस। और पढ़ चुका है क्या दर्शा रहा है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, दोनों जोड़ दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। वेरी गुड, समझ रहे हैं? उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? प्रेजेंट मीन्स है, हो, हु और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? रहा, रही, रहे के साथ टाइम दिया रहता है, समय दिया रहता है। ठीक है ना? याद रखेंगे आप लोग।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मीन्स है हो हु, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स होता है रहा रही रहे प्लस टाइम, समय दिया रहता है। समय दो प्रकार का होता है, मैं आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। प्रेजेंट मीन्स है हो हु, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स रहा रही रहे प्लस टाइम, समय दिया रहेगा। अगर सिर्फ रहा रही रहे दिया हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन रहा रही रहे के साथ अगर समय दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे वह 2 दिन से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से, 2 दिन टाइम हो गया, पढ़ रहा, रहा रही रहे ये हो गया, तो टाइम और रहा रही रहे मीन्स परफेक्ट, और पढ़ रहा है का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। तो पूरा मिलाकर क्या बन जाएगा ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार से पास्ट टेंस की बात कर लें। पास्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे, ठीक है ना। पास्ट टेंस की बात कर ले अगर, तो पास्ट टेंस की पहचान के लिए मैंने बताया वाक्य के अंत में था, थी, थे दिया होता है। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लें, क्या, पास्ट इंडेफिनिट, हमने बताया पास्ट में था, थी, थे होता है, और इंडेफिनिट में, ये तो प्रेजेंट के लिए मैंने बताया था, ये फ्यूचर के लिए मैंने बताया था। अब यहाँ पर क्या होगा, आ, या, ई, ए, ई आदि, ये जो लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से इसके बाद था, थी, थे लिखा होगा, अर्थात आ, ई, ए के बाद था, थी, थे लिखा होगा। इसमें ताती ते भी हो सकता है, ठीक है ना, केवल गागी के छोड़ दीजिए, इतना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब पास्ट टेंस की बात करें अगर, तो वाक्य के अंत में था, थी, थे तो होगा ही, और उसके पहले ताती ते या फिर आ, ई, ए या ई आदि शब्द दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कैसे पहचानेंगे इसको, फिर से एक बार देख लीजिए। वाक्य के अंत में था, थी, थे दिया होगा, और उसके पूर्व वाले शब्द में पूर्व वाले शब्द के अंत में ताती ते या फिर आ, ई, ए दिया होगा। जैसे वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, पढ़ता, ताती ते आ गया और थाती थे आ गया, पढ़ता था, तो ताती थे मीन्स इंडेफिनिट टेंस और थाती थे मीन्स पास्ट टेंस, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो यहाँ पर आपने पूछा कि सर अभी आपने इसका एग्जाम्पल नहीं बताया या आइए का। जैसे वह पढ़ा, वह गया, वह गई, वह सोई, वे गए, यहाँ पर आ ई ए आ रहा है ना, आ ई ए आ रहा है यहाँ पर। इस प्रकार से ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वह पढ़ा, उसने लिखा, वह गई, वह सोई, वे गए, या फिर वो पढ़ता था, वो पढ़ती थी, वे पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। बना सकते हैं इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, वेरी गुड। अब उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे। कॉन्टिन्यूअस मीन्स रहा रही रहे, और पास्ट मीन्स था, थी, थे, अर्थात रहा रही रहे के बाद था, थी, थे आ रहा है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कब कहलाएगा, जब रहा रही रहे के बाद था, थी, थे दिया होता है, तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, रहा रही रहे आ गया मीन्स कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, पढ़ रहा था, थी, थे आ गया मीन्स पास्ट, तो दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको चेंज कैसे करना है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, आई विल टेल यू लेटर इन द नेक्स्ट क्लास। इसी प्रकार से हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। आज आपको मैं पहचानवा रहा हूँ कि आपको टेंस कैसे पहचानना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिना टेंस को जाने आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, आप उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर पाएंगे, आप उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में नरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस को पहचानना। अगर आ गया उसको अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है तो आपको पहले टेंस को पहचानना पड़ेगा, कौन सा टेंस है, तब तो आप उस पर फार्मूला अप्लाई करके उसका अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव में चेंज कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आज की है टेंस को पहचानना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द डे। इसको आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि अगर आपको टेंस पढ़ना है तो टेंस का सबसे बेस्ट वीडियो यही है। इसको आप पढ़िए, समझिए, फेयर कॉपी में नोट करिए और बार बार इसको देखिए, ठीक है ना। और गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मैं एक पूरा का पूरा सीरीज़ आपके सामने लाऊंगा, इस टेंस का पूरा सीरीज़, और हर पार्ट जो सामान्य इंग्लिश ग्रामर से लेकर के
तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर से लेकर के जनरल इंग्लिश ग्रामर से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक की में जो टेंस संबंधी क्वेश्चंस आपके आते हैं एसएससी बैंक रेलवे वनडे एग्जाम्स में और कंपटीशन में, या फिर किसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, बीएड में, या फिर टेट सीटेट में, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं टेंस संबंधी, मैं सबका इस टेंस की सीरीज़ में आपको बताऊँगा। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा गाइस। तो मैंने बताया अभी तक आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, हमने पहचाना पास्ट के बारे में। पास्ट की पहचान हम लोग आसानी से कर पाएंगे, भूतकाल जिसे कहते हैं, वाक्य के अंत में था थी थे दिया होगा। और परफेक्ट क्या होता है? चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, ठीक है ना। अंतर सिर्फ इतना है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कि चुका, चुकी, चुके के बाद अगर है हो दिया हुआ है तो वो प्रेजेंट टेंस में होगा, और अगर था थी थे दिया हुआ है तो वो पास्ट टेंस में होगा, ठीक है ना। अब तो आपने पहचान लिया बहुत आसानी से। क्या पहचाना पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान आपने जानी कि चुका, चुकी, चुके या लिया, लिए के बाद था थी थे दिया होता है। जैसे वह पढ़ चुका था, उसने पढ़ लिया था, वे पढ़ चुके थे, वे खा लिए थे। तो चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए के बाद अगर था थी थे आ रहा है तो वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लें तो पास्ट में क्या होगा? था थी थे दिया होगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा रही रहे के साथ टाइम दिया होता है, समय दिया होता है। तो उससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा था, वह सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहा था, वह 12 बजे से क्यों सो रहा था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप रहा रही रहे के बाद था थी थे आ रहा है। अफर्मेटिव भी बना सकते हैं इसका, आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव कुछ भी बना सकते हैं। आप आसानी से केवल कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है तो आप बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को आसानी से कर सकते हैं, जो कि मैं इस ट्रांसलेशन की सीरीज़ में आपको सब बताने वाला हूँ। इसलिए जितने भी वीडियो आपको इस ग्रुप में मिलते हैं, इस चैनल में मिल रहे हैं ग्रामर संबंधी, आपको पढ़ते रहना है। ग्रामर ही नहीं, यहाँ पर मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अर्थात एनसीईआरटी पैटर्न से संबंधी क्लास 9th 10th 11th और 12th के इंग्लिश के सारे वीडियोस डालूंगा, और हिंदी के भी कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं उनको भी मैं इस ग्रुप में या इस चैनल में डालता रहूँगा। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया आपको कि पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाना है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट मीन्स था थी थे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स रहा रही रहे प्लस टाइम, ठीक है ना। तो हमने पहचान लिया, रहा रही रहे प्लस समय दिया होगा, और वाक्य के अंत में था थी थे दिया होगा। तो हम पहचान लेंगे कि वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वह टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने पहचाना आसानी, जैसे एग्जांपल में मैंने बताया आपको भी, जैसे वह 2 बजे से सो रहा था। थोड़ा सा अंतर है, अगर वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो वह 2 घंटे से सो रहा है, पास्ट में है तो वह 2 घंटे से सो रहा था। क्लियर है ना। तो अगर है हु है तो प्रेजेंट में, था थी थे है तो पास्ट में है, और गागी गे होगा तो फ्यूचर टेंस में होगा। आसानी से पहचान लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो शुरुआत फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों में वाक्य के अंत में गागी गे दिया होता है। अब उसको अगर हमको बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अगर लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो उसकी पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य के अंत में गागी गे होगा, और उसके पहले ये गागी गे या आ ई ए के बाद गागी गे दिया। वैसे वह पढ़ेगा, वो लिखेगा, वो खाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान, इसको हटा देना है इंडेफिनिट में, ये आपको गागी गे याद रखना है। इससे आप पहचान लोगे कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे वह पढ़ेगा, वह सोएगा, मैं पढ़ूंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। देयर इज नो नीड एक्सप्लेन। बहुत समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर गागी गे, कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा रही रहे। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, तो रहा रही रहे के बाद गागी गे आएगा तो जाएगा फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस टेंस, वह पढ़ रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह विद्यालय जा रहा होगा, वह अपने माता पिता की सेवा कर रहा होगा। तो इससे हमने पहचान लिया कि ये गागी गे है और रहा रही रहे भी दिया हुआ है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करोगे। फ्यूचर गागी गे, परफेक्ट चुका चुकी चुके लिया लिए आइए, तो अर्थ कैसे बनाओगे इसको, वह पढ़ चुका होगा। चुका चुकी चुके के बाद गागी गे आ जाएगा, वह पढ़ चुका होगा, वो खा लिया होगा। इस प्रकार से हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है ना। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा फ्यूचर गागी के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा रही रहे प्लस टाइम दिया होगा, याद रहेगा ना। रहा रही रहे प्लस टाइम दिया होना चाहिए। रहा रही रहे जैसे वह 2 बजे से विद्यालय जा रहा होगा, वह सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा होगा, वह 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। तो रहा रही रहे गागी गे और 2 दिन 4 दिन 2 दिन या 2 बजे 4 बजे 2 मिनट 4 मिनट 2 घंटे 4 घंटे या सोमवार मंगलवार बुधवार या 2 महीना 4 महीना या जनवरी फरवरी, इस प्रकार से या डेट ऑफ बर्थ दिया हो सकता है। तो सन दिया होगा, समय दिया होगा, रहा रही रहे दिया होगा, अंत में गागी गे दिया होगा, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने अभी जाना कि टेंस को हम कैसे आपस में डिवाइड करेंगे और हिंदी वाक्यों को कैसे हम लोग पहचान करेंगे, क्योंकि वी आर इंडियंस, आवर मदर टंग इज़ हिंदी स्पेशली, तो हम लोग को हिंदी भी जानना बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमको सेंटेंस मिल जाते हैं, ये सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, इसको टेंस चेंज करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हमको जानना पड़ेगा कौन सा टेंस है ये, तब तो चेंज कर पाएंगे उसको ना। इसलिए तो ठीक है, थोड़ा सा और बात कर लें। ये मैं भी आपको टाइम के बारे में बता रहा था, मैं आपको भी टाइम के विषय में बता रहा था, समय संबंधी बात कर रहा था। तो यहाँ पर भी ये भी महत्वपूर्ण है। ये इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिएगा। इस बॉक्स में 2 लाइन लिखी हुई है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जो चीज़ें निश्चित होती हैं, जो चीज़ें निश्चित होती हैं, निश्चित समय के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ये मैंने बॉक्स बनाया था आपके लिए, ये बॉक्स बना हुआ है, ये इसमें 2 लिखे हुए हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम इस होता है निश्चित समय, अर्थात अगर समय निश्चित है तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अगर अनिश्चित है तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए पीरियड ऑफ टाइम मीन्स अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि कौन चीज़ें निश्चित है, कौन सी चीज़ें अनिश्चित हैं। तो जहाँ पर सेकंड दिया हो, मिनट दिया हो, घंटा दिया हो, हफ्ते दिया हो, दिन दिया हो, साल दिया हो, इस प्रकार से दिए हो, 2 साल 4 साल 2 घंटे 4 घंटे 2 महीने 4 महीने 2 दिन 4 दिन 2 मिनट 4 मिनट, इस प्रकार से दिया हो, तो वो क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। क्योंकि 2 मिनट 4 मिनट, कौन सा 2 मिनट 4 मिनट, नॉट श्योर, हम लोग निश्चिंत नहीं है, निश्चित नहीं है इसके लिए। 2 दिन 4 दिन या फिर 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 महीना 2 साल 4 साल, ये निश्चित नहीं होता है। लेकिन उसी के स्थान पर अगर बजे दिया हुआ है, 2 बजे 4 बजे बजे दिया हुआ है, या फिर दिनों के नाम दिया हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे दिया हुआ है, महीनों के नाम दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिया हुआ है, या फिर कोई एक्चुअल डेट दी हुई है। जैसे अगर डेट की बात करें, एग्जाम्पल कोई डेट लिखा हुआ है, किसी का बर्थडे लिखा हुआ है, तो अगर किसी का बर्थडे लिखा हुआ है या कोई सर्टेन डेट दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ है 18/8/2020, ये तो डेट फिक्स हो गई ना। तो इसके लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन सब के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, बजे लिखा हुआ है, दिनों के नाम लिखा हुआ है, महीनों के नाम लिखा हुआ है, या फिर डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, तो उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दिन के भी कुछ निश्चित समय, अर्थात जैसे दिया मॉर्निंग दिया हुआ है, इवनिंग दिया हुआ है, आफ्टरनून दिया हुआ है, नाइट दिया हुआ है, तो ये सब भी तो निश्चित है। इनके लिए भी हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं।
ठीक है ना। चलिए थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इसके साथ में हम लोग वर्ब की बात कर लेते हैं। इस बॉक्स को आपको ध्यान से देखना है। ये जो बॉक्स लिखा हुआ है, इस बॉक्स बना है, इस बॉक्स को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए 2 लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है V1। वी का मतलब यहाँ पर है वर्ब, यहाँ पर वी फॉर वर्ब से मतलब है। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और V4 मीन्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इस प्रकार से। और V5 मीन्स वर्ब की 5 फॉर्म, 5वीं फॉर्म। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने जाना एक्चुअल में हम लोग चाहें तो वर्ब को 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकार से? V1, V2, V3, V4 और V5 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, गो क्या है? एक वर्ब है ना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो गो का सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। और गो का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा? गॉन। तो हमने पढ़ा है अभी तक ना, गो वेंट गॉन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन होता है। लेकिन उसी को बोले वर्ब की चौथी फॉर्म क्या होती है? तो वर्ब, इसी वर्ब की चौथी फॉर्म आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। जैसे राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, जंप, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकिंग, स्पीकिंग, इस प्रकार से बनेगा। और वर्ब की 5वीं फॉर्म V5 जो है वो होती है वर्ब में एस या ईएस लगा देने से बनता है। हमने पढ़ा था ना इंडेफिनिट टेंस में, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कि वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं इसको मैं बाद में बताऊंगा। कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, और कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं, वो तो जब ट्रांसलेट करेंगे हम लोग तब सीखेंगे। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। एग्जाम्पल हमने गो कर ले लिया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। उसी प्रकार से राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। उसी प्रकार से सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग और सिंग्स। इस प्रकार से बहुत जितने भी वर्ब हैं एटलीस्ट सबका हम लोग 5 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास में हमने जाना कि टेंस क्या होते हैं, टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम लोग, और हिंदी वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे, और इंग्लिश वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे। हमने बताया टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने बताया इन टेंस को भी उनके टाइम के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। तो हमने ये अभी तक जाना इसमें। फिर हमने जाना कि निश्चित समय और निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। फिर हमने जाना वर्ब के बारे में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इस प्रकार से होती है। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे टाइम और टेंस से संबंधित चीज़ें, और हम लोग ये भी जानेंगे इनके अलग अलग पार्ट्स जानेंगे। मैं एक एक करके नई वीडियो बनाऊंगा। शुरुआत करूंगा जैसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, डिटेल में हम लोग समझेंगे इसको। तो गाइस अभी तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।